आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके प्रैक्टिस अड्डा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में इस बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक सबसे पहले पहुंच सके, और साथ में लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट भी कर दें। तो चलिए हम अपने प्रश्नों को। हेलो दोस्तों, आगे हम अपने जीके प्रैक्टिस अड्डा के प्रश्नों पर। जीके अड्डा आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आता है। साथ ही अब ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, उन लोगों को बहुत ही अब अच्छी तरह से समझ में आएगा। जीके प्रैक्टिस अड्डा बहुत सारे प्रश्न अब लेकर आएगा, और वो भी एक ही टॉपिक पर। जैसे कि इस बार हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। और चलिए हम अपने इस सभी प्रश्नों को शुरुआत करते हैं। और हमारा सबसे पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2800 ईस्वी पूर्व से लेके 2000 ईस्वी पूर्व, या फिर 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 1750 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व, या फिर निश्चित नहीं हो सका है। यानी डेट जो है निश्चित नहीं हो सका ये सब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी के सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? वेयर आर द रिमेनिंग ऑफ ए हॉर्स फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए सुरकोटदा, बी वर्णवाली, सी मांडा, या फिर डी कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी का सुरकोटदा। सुरकोटदा में ही सिंधु घाटी जो है ना, वहाँ घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कालीबंगन कहाँ है? यानी दोस्तों, कालीबंगन कहाँ है यह पूछ रहा है इस प्रश्न में। यानी वेयर इज कालीबंगन। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। राजस्थान में ही कालीबंगन स्थित है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है 4 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1935 ईस्वी, बी 1942 ईस्वी, सी 1901 ईस्वी, या फिर डी 1921 ईस्वी। तो आप लोग को ये बहुत इजी होना चाहिए प्रश्न, क्योंकि ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। आप इसका इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें, लेकिन हम यहाँ पर अभी बता दे रहे हैं आप लोग को आंसर। यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1921 ईस्वी पूर्व। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर। 5 नंबर में पूछ रहा है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी लोथल। लोथल जो है ना, सिंधु सभ्यता का एक लोथल ही स्थान है जो भारत में स्थित है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न है 6 नंबर से थोड़ा जूम कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इसमें निक नेम पूछ रहा है।
किस तरह आपका भी निक नेम पूछा जाता है ना, सेम उसी तरह पूछ रही है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, यानी निक नेम ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो देखते हैं इस ऑप्शन में हम लोग। ऑप्शन है ए सिंधु सभ्यता, बी लोथल सभ्यता, सी सिंधु घाटी की सभ्यता, या फिर डी मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो चलिए हम अपने 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और हमारा 7 नंबर प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, यानी भारत में जो दोस्तों सबसे पहला पुराना शहर वो कौन था जो खोजा गया था। तो देखते हैं हम लोग, विच वॉज द ईयरलिस्ट ओल्ड सिटी डिस्कवर्ड इन इंडिया, ए हड़प्पा, बी पंजाब, सी सिंधु, डी मोहनजोदड़ो। तो देखते हैं हम लोग, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी का हड़प्पा। हड़प्पा जो है सबसे पहले, यानी का सबसे पहले और ये पुराना शहर था जो खोजा गया था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही में था दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम, और हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर 8। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। इसमें पूछ रहा है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे, यानी हु वाज द फर्स्ट एक्सप्लोरर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशंस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, बी आर डी बनर्जी, ए कलिंगम, डी दयाराम साहनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी दयाराम साहनी जो है यही सबसे पहले खोजकर्ता किए थे हड़प्पा सभ्यता का। तो चलिए हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और हमारा 9th नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। वेयर इज द मोहनजोदड़ो लोकेटेड, ए पंजाब, बी सिंधु, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंधु। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। ए लार्ज बाथ हैज बीन फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशंस। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, या फिर बी हड़प्पा में, या फिर सी लोथल में, या फिर डी कालीबंगा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बोलो ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न में चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, तो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे, यानी हड़प्पा was not familiar with which metal, ए चांदी, बी कांसा, सी टीन एवं शीशा, डी लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी का लोहा। लोहा एक ऐसा धातु है जो हड़प्पावासी इस धातु से परिचित नहीं थे। यह प्रश्न बहुत ही कम लोगों को मालूम है, क्योंकि लोहा एक आम यानी कॉमन मेटल है, यानी जिसे मतलब ये उनको मालूम नहीं था। आप इस प्रश्न का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसमें लोहा ही होगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है, तो 12th नंबर प्रश्न हमारा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। इंडस सिविलाइजेशंस फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज, ए ऐतिहासिक काल,
बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर प्रागैतिहासिक काल, डी अध्य ऐतिहासिक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी अध्य ऐतिहासिक काल। अध्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता मतलब पड़ता है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर। और 13 नंबर प्रश्न है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। Was in charge of archaeological excavations of Harappa and Mohenjo-daro। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाल, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइवा, डी कर्नल टैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे यानी यह प्रभारी थे मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर। और 14 नंबर हमारा प्रश्न है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी के लोग किस चीज पर विश्वास करते हैं यानी इंडस वैली पीपुल बिलीव्ड ए आत्मा और ब्राह्मण में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। तो मतलब जो वहाँ के इंडस जो पीपुल थे यानी सिंधु घाटी के लोग वह किस चीज पर विश्वास करते थे आखिर? वो विश्वास करते थे मातृशक्ति पर यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यानी मातृशक्ति पर सिंधु घाटी के लोग बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, जिसे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर प्रश्न हमारा हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? यानी हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा साइट रोपड़ पंजाब was situated on bank of which river? ए चेनाब, बी सतलज, सी सिंधु, डी रावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी सतलज। सतलज नदी के किनारे ही हड़प्पा कालीन स्थल मतलब बसा है, किनारे मतलब स्थित है। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है यानी 16 नंबर प्रश्न हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी का जब हड़प्पा काल चल रहा था ना उस वक्त के समय मतलब किस धातु को मतलब वो प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि हम लोग ऊपर इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन देख चुके हैं, शायद आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे भी कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो चलिए हम देखते हैं और इसका Which metal has not yet been found of हड़प्पा site? ए तांबा, बी स्वर्ण, सी लोहा, डी चांदी। तो जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग सही अनुमान लगाए हैं यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है यानी लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक यानी उस वक्त के काल में लोहे धातु का प्राप्ति नहीं हुई थी। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। यानी यह स्थलों के नाम पूछ रहा है जो कि अफगानिस्तान में है, जो स्थित है और वो सिंधु सभ्यता से संबंधित रखता हो। यानी का वेयर इज द साइट रिलेटेड टू इंडस सिविलाइजेशंस इन अफगानिस्तान? यानी अफगानिस्तान में ए मुंडिगाक, बी सुरतोगोई, सी ए एवं बी दोनों, या फिर डी हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास
ऑप्शन नंबर ए एवं बी दोनों, यानी दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई थी? जी हाँ दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई थी, यानी फ्रॉम विच हड़प्पा साइट्स हैज अ स्टोन स्टेटस ऑफ प्रीस्ट बीन ऑब्टेन्ड। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हड़प्पा, बी लोथल, सी मोहनजोदारो, डी रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, यानी मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के स्थल पर पुजारियों की प्रस्तुत मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, यानी 19 नंबर प्रश्न है हमारा, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न में पूछ रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त नहीं हुए हैं। हम लोग ऊपर से इसी प्रकार का प्रश्न देखे थे, लेकिन उसमें मिला हुआ था, यानी घोड़े का जो है ना वहां पर मिला हुआ था अवशेष, लेकिन इसमें पूछ रहा है किस पशु का यानी नहीं मिला हुआ था अवशेष। द रिमेन्स ऑफ एनिमल, which animal has not been found in the Indus Valley? ऑप्शन ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी का शेर। घोड़ा तो होता नहीं, क्योंकि हम लोग ऊपर देख चुके थे, यानी इस ऑप्शन को साफ हटा थे, लेकिन हमारा उम्मीद था ऑप्शन नंबर ए, यानी शेर। शेर का जो है ना अवशेष सिंधु घाटी में प्राप्त हुए थे। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और वो हमारा लास्ट प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को, चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी चनहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था, यानी किस व्यक्ति ने जब खनन हो रहा था तो उसका निर्देशन किए थे। Who direct the excavations of चनहुद्रो? ए J.H. मैके ने, फिर बी सर जॉन मार्शल ने, सी R.E.M. व्हीलर ने, या फिर डी सर ऑरेल स्टील ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी J.H. मैके ने, यानी कि J.H. मैके ने चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किए थे। तो हमारा यहीं पर लास्ट प्रश्न था और यहीं पर हमारा प्रश्न खत्म होता है। हम चाहते हैं कि आप लोगों को इस टोटल में से कितना प्रश्न आया आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, और जिसका उत्तर मालूम था वो भी साथ में लिखें। तब तो हमें पता चलेगा कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं और कितना मन लगा के आप लोग पढ़ रहे हैं, कि आप लोगों का जो कंपटीशन में एग्जाम होता है कि वो आप सफल हो सकें। तो चलिए हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अपना वीडियो।